हालेलुया। इसीलिए आज मैं ये बताना चाहता हूँ, उसी यीशु मसीह को जिसकी महिमा करते आ रहे हैं लगातार, उसको आज जानिए कि वो कौन है। हालेलुया। ये सिंपल भाषा में कहें तो यीशु मसीह कौन है, आज उसको आप जान जाइए। और नहीं जानेंगे ना तो आप आएंगे और चुपचाप जाएंगे, कुछ होने वाला। और जिस दिन जान जाएंगे ना, मैं बोलता हूं वो आपको जान जाएगा। और जब वो आपको जान जाएगा तो आपको कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता, ना आप ना सोच सकते हैं, परंतु अनंत जीवन देगा। परंतु अनंत जीवन क्या करेगा? देगा। तो आइए हम लोग वचन से जल्दी से पढ़ना शुरू करें। निकाले मत्ती 16 अध्याय 13 से। यीशु कैसरिया। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? अब ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में। फिलिप्पी, अगर देखो आप लोग नहीं सुनोगे ना तो आप बोलोगे भैया हम तो दुआ करते हैं जा कुछ ना होता, दवाई भी कर दिया, कुछ ऐसे ही करते रह जाएंगे। हम नए लोग नहीं बोल रहे हैं, जो पहली बार हैं हो सकता है प्रभु को भी नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जो जान गए हैं उनकी हालत भी यही है, क्योंकि वो सही से प्रभु को नहीं जानते हैं। वो शायद पास्टर को जानते होंगे कि पास्टर जी सब कुछ कर देंगे। नहीं, आप समझो, आप समझो। हालेलुया। इसीलिए लिखा है यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते? इसका मतलब यीशु मसीह अपने चेलों से एक प्रश्न रखा कि लोग मनुष्य के पुत्र को, या सिंपल से भाषा कहा जाए, मुझको क्या कहते हैं? हालेलुया। मुझको क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। चेलों का जवाब क्या है? कुछ तो बोले कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। उसने उनसे कहा। अब सुन ध्यान दे। अब जब प्रश्न ने पूछा यीशु मसीह अपने चेलों से कि लोग बताओ मुझे क्या कहते हैं, या लोग मुझे क्या जानते हैं, तो लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया। कोई ये है, कोई वो है, कोई ऐसा है वैसा। प्रभु आपको सब ऐसे समझते हैं। उसने उनसे कहा। आज मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि लोग आज यीशु मसीह को क्या कहते हैं, छोड़िए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों से नहीं, लोग को बड़ा उल्टा होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या कैसा है, लेकिन आपसे आज मैं सवाल करना चाहता हूँ। और यही बात प्रभु यीशु मसीह लोगों से पूछा, जब पूछा तो अलग अलग लोग उत्तर बताए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसने उससे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अब प्रभु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन अब प्रभु ने पूछा अब बताओ, ठीक है लोग ने कहते हैं, अब तुम बताओ तुम मुझे क्या जानते हो? तुम मुझे बताओ, तुम मुझे क्या जानते हो, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूँ? तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया। ध्यान सुन रहे हैं आप लोग? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर का पुत्र। तो फिर आगे क्या हुआ? यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है। तू इसका मतलब जब पतरस ने सही उत्तर दे दिया कि तू तो परमेश्वर है, तू उसी के ओर से आया हुआ है, इतना बात जब बोला गया ना, तो प्रभु यीशु मसीह उसे बोला तू धन्य। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह को जान गए कि वो कौन है, तो वो बोलेगा आप धन्य हो। आप क्या हो? धन्य हो। पता नहीं कैसे लोग विश्वास करते हो, अपने घर परिवार को बचा ही नहीं पाते। बचाओ, समझाओ, पता नहीं कैसे विश्वास करते हैं आप। उसके लिए घुटना टेको, रो अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी बाल बच्चों के लिए रो, उपवास करो उनके लिए, मन बदले, भवन में आए प्रभु, वो तुझे जान पाए प्रभु। जब प्रभु को जानेंगे तो प्रभु बोलेगा तू क्या धन्य है। आगे पढ़ो क्या लिखा है? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। हालेलुया।
लेकिन मतलब उनके कहने का मतलब तू जो बोला है ना मांस और लहू से मत नहीं बोला है, परंतु तू लहू, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो कहाँ है, स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों में, बिना पवित्र आत्मा का कोई प्रभु को, यीशु को प्रभु कह ही नहीं सकता है। तो यहाँ पतरस सब बताया है ना कि यीशु मसीह तू परमेश्वर है, पुत्र है ना, ऐसे करके बताया ना, तू बोला तू धन्य है, और उसने ठीक तूने लहू मांस से नहीं बोला है, पिता जो है ना सर वो तुझ पे अंदर डाला है। तब प्रतिक्रिया क्या होती है प्रभु यीशु मसीह का, जब आप वो जान गए तो प्रतिक्रिया क्या है यीशु मसीह का? और मैं भी इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक कभी प्रवेश प्रबल न हो। इसका मतलब जब आप जान जाएंगे तो आपको कभी भी दुष्ट आत्माएं, कभी भी समस्याएं आपके ऊपर हावी, अधोलोक, आप नरक में भी कहा जाए तो नहीं जा पाएंगे, वो भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे आप, ना उस पे आप पे प्रबल हो पाएगा, दुष्ट आत्माएं नहीं हो पाएगा। सवाल मेरा क्या है यहाँ से, एक ही बात, आज आपसे सवाल है, यीशु मसीह कौन है? हालेलुया। ये तो बता दिया, और हम आपसे कहना चाहते हैं वही यीशु मसीह के बारे में जिसकी आप महिमा कर रहे हो, वो है कौन? तो कुछ लोग बोलेंगे यीशु ये है, वो है, वो है, ये है, पता नहीं क्या क्या है लोग बोलते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कौन है। और इस बात को अगर आप जान गए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ आप धन्य होंगे, और आपका परिवार धन्य होगा, और सब कुछ धन्य होगा। अब आते हैं यीशु मसीह कौन है। अब थोड़ा उसके बाद तो हम समझेंगे, देखेंगे, और आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। यीशु, आज मैं यही कहना था, यीशु मसीह है कौन, ये जानना है आपको, है। हालेलुया। बस चलिए निकालिए मत्ती 1 अध्याय 18 पद पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म। हालेलुया, हालेलुया, कुछ लोग से आवाज नहीं निकल रहा। हालेलुया। अरे चंगाई करल ना, ओकरा बाद घरे जा, ताकत रहे काम करे, काम आई खेल गए। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। क्या यूसुफ के साथ हो गई? तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात बताया जा रहा है, और यहाँ पर कौन आया है? स्वर्ग दूत। पीछे पढ़ेगा तो लिखा है आनंद जय तेरी हो, ये है तमाम बातें हैं, लेकिन आप बता रहा ये कि मरियम के मतलब मंगनी हो गई, शादी अभी नहीं हुई है, मंगनी और शादी में, लेकिन उन लोगों को शादी से पहले ही पहले बताती है मरियम क्या हो गई? पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से क्या हो गई? गर्भवती पाई गई। अब ध्यान से सुनो, हम लोग क्या कहते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अभी बताओ बस इसे, पिता, पुत्र, पवित्र, पिता, पुत्र, पवित्र। मैं समझाने का प्रयास करूंगा यीशु मसीह कौन है। यदि उसको समझ गए तो जिंदगी सवर जाए, भवन में आना आपको सफल हो जाएगा। अब बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब इसका मतलब कि जो पुत्र है वो भी कहाँ है? मरियम के कोख में। और जो कोख में है, बट यीशु मसीह का पिता कौन है? अरे पवित्र आत्मा ना, पवित्र आत्मा की ओर से है ना, पवित्र आत्मा से गर्भ हुआ है। तो अभी यीशु पुत्र है, तो अब पवित्र आत्मा के, अब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया है ना, अब वो क्या बना है? पुत्र। अब पुत्र कौन है? यीशु। अब यीशु का पिता कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अब इधर बढ़ता है पिता। पुराने नियम में पिता को यहोवा। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरा बाप कौन है? मेरा पिता कौन है? पवित्र।
सिंपल समझो, मैं चार्ट होता तो मैं समझाता उसको अच्छे से। अब समझो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अभी मरियम के कोख में किसे आया है? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब पुत्र जो है कौन है? यीशु मसीह। आया कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब यीशु मसीह का पिता कौन है? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा को क्या कहता है? वो पिता है, और इधर पिता है। और बाइबल बताती है आत्मा क्या है? परमेश्वर है, और वही पिता है। एक मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा उसके कोख में आया, उधर पवित्र आत्मा है ही है, और पुत्र कौन है? पवित्र आत्मा, मतलब यीशु मसीह पुत्र आ गया, और उसका पवित्र पिता पवित्र आत्मा हो गया। और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है, वो उसको पिता बोल रहा है। इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं है, वो केवल समझो, उसको ध्यान से समझिए। बाइबल का परमेश्वर आत्मा है, और यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है, और उसको पिता पिता बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यहाँ कहीं खुदा नहीं दिख रहा है, केवल इसलिए कहा जाता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों क्या हैं? अलग अलग। तो इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? इसलिए यीशु मसीह कहता है, देखो मैं ना गवाही थोड़ी दे रहा हूं, मेरा पिता गवाही दे रहा है। यूहन्ना 5 अध्याय का 37 पद पढ़ो। यूहन्ना 5 का 37 में क्या लिखा है? और पिता जिसने मुझे भेजा है, पिता जिसने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है। उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, ना तो तुम उसका कभी शब्द सुना, और न उसका रूप देखा ना है। उसका कभी रूप देखा है। इसका मतलब वो बता रहा है, देखो मेरा गवाही कौन दे रहा है? पिता जिसने भेजा है, और पिता के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ होया। और इसका मतलब यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है, और वही पिता पिता उसको बोल रहे हैं। आप भूल जाना कि यीशु मसीह ये है वो है, और आपको समझाना, ये बात समझ जाना पड़ेगा कि यीशु मसीह कौन है। और मैं सीधे सीधे बोला हूं, यीशु मसीह ही कौन है? प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो है, जो था, जो आने वाला है। वो कहता है सर्वशक्तिमान, वो कहता है मैं अल्फा और यीशु मसीह अपने मुंह से बोला, अपने चलो तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो तो ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। क्या हो गया भैया? तो बोल रहा भैया यीशु मसीह में हम आए तो प्रभु उनका धन्यवाद हो, मैं उस खुदा को जान गया, गवाही है, वो गवाही दे रहा। और जानते गवाही कैसे पूरा हुआ? घर पे जाके पढ़ना, बाइबल में लिखा है मत्ती में, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर आया तो आवाज आई, यह मेरा प्रिय। समझ रहे? गवाही पिता गवाही दे रहा है, और यीशु का पिता पवित्र आत्मा इधर क्या बोला है? मेरा, क्या लिखा है? मेरा। परमेश्वर क्या बोला है? मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? हालेलुया। ये गवाही है। इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को ऐसे कह रहा है, मैं और पिता एक हूं, अलग नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि यीशु मसीह पुत्र है, परमेश्वर। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, 25 तारीख आ रहा है, जगह जगह होगा हल्लम गुल्लम। तो आज उसी के बारे में समझाना, पहले से समझ जाओ, समझ जाओ, आप जान जाओ यीशु मसीह कौन है। और मैं सिंपल सा बताऊंगा, वही बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर है। और मैं तो बोलूंगा वो जमीन आसमान का खालिक और मालिक है। कहाँ का? अरे उसने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। सुने क्या? आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है, जगह पढ़िए, जगह पढ़िए, यूहन्ना 14 अध्याय। समझिए, समझिए, मैं और पिता एक को समझा रहा हूँ, एक ही है और कोई दूसरा। 14 अध्याय 9 से पढ़ना शुरू करिए। क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस,
मैं इतने दिन अच्छा से तुम नहीं, आ 7-8 दोनों में 7 से पढ़ना शुरू करिए। यदि तुमने मुझे जाना होता यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। अब पिता को परमेश्वर कहते हैं, पुत्र को यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र आत्मा तो एक शक्ति है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये तीनों एक ही है, मतलब वही परमेश्वर है। थोड़ा थोड़ा उसको और अगर बढ़िया समझेंगे तो आपको अच्छे समझ पाएगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, इसीलिए अब पढ़िए यहाँ पे फिर से। यदि तुमने मुझे जाना हाँ, यीशु होता मसीह कह रहा अपने चेलों से, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो अच्छा आप प्रभु कह रहा अच्छा ठीक है, तो आप तुम उसे जानते भी हो और उसे देखा भी और है। उसे देखा भी है। हालेलुया। अब प्रभु कह रहा देखो तुम पिता को जानते भी हो, तूने इतना सुनती हूँ मैं, क्या हो गया चेला लोग एकदम घबरा गए। क्या प्रभु बात कर रहा है, कहाँ पिता को हम लोग देखे और बोला देखा है, अभी भी देख रहा है। तो आगे एक जन को थोड़ा मूड में आया, क्या बोले, हे फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिलिप्पुस ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मतलब वो एकदम एकदम आ गया मूड में, बोला अब सच्ची जब क्लियर कर देते हैं, बोला हे प्रभु पिता को हमें दिखा अब दे। एक काम करिए ना, हमको पिता को क्या, क्योंकि वहीं जाना है पिता के पास, अब पिता को हमको क्या कर दीजिए, हमारे सारा काम क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत यही है। हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, अब वो सवाल बड़ा बस, प्रभु पिता को दिखा दीजिए। यीशु ने उससे अरे कहा, रुको, पिता को दिखा दीजिए, हमारी समस्या क्या हो जाएगी, एकदम हल। तब यीशु मसीह ने, अरे आगे बढ़ो ना, तब यीशु हे मसीह ने, फिलिप्पुस, तब यीशु मसीह, हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं क्या तुम जानता? मुझे नहीं, रुको, अब प्रभु कहा अरे फिलिप्पुस, या मैं उसको और छोड़ रहा हूँ, पत्र से होना सब कुछ, क्या तुम इतने दिन से मेरे साथ हो, क्या तुम मुझे नहीं जानता? तुम मुझे नहीं जानता है। रुको, हालेलुया। और मैं आप विश्वासी से कहना चाहता हूँ, तुम इतने दिन से भवन में आते हो चर्च में, अभी तो यीशु मसीह को नहीं जाना। हालेलुया। इतने दिन से आ रहे तुम यीशु मसीह को नहीं जाना, और यही तो मैं बता रहा हूँ, जानो 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 जानो, किसको जानो, न बात जात पर न बात पर, केवल यीशु मसीह के। ये याद रखना पड़ेगा, और ये याद हो गया तो आपका जन्म धरती पर जो लिए हो सफल हो जाएगा। तब से आप गा सकते हो, मैं तो मसीह के लिए हालेलुया। तब मैं बोल सकते हो, तुझे लगा ले मैं दुआ कर दो ठीक हो जाए, बड़ा वही चक्कर में खाली। अरे कुछ लोग कहते हैं कहावत है देसी देहाती, मछली खाना लगी गड़ा, हाँ हम गड़ा हुए बताओ थे, हम खजाना में बताओ थे। अरे ले लो खजाना, जाओ ये सुना का खजाना मेरे। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा और सबको पैसा, अपना थैली निकाला, पैसा देने लगा सबको। एक लड़का नहीं लिया पैसा, एक लड़का पैसा, बोले तुमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। फिर वो गया दूसरे का बात बात, फिर आया, लीजिए पैसा ले लीजिए। बोला नहीं, कैसा आदमी, पैसा नहीं चाहिए तुमको, पैसा चाहिए, तब तो ले लो। कहना है वो निकाल के मत दीजिए, पूरा खजाना में दे दीजिए, पूरा खजाना में दे दीजिए। और मैं आपको कहता हूँ यीशु नाम का खजाना, वही शरीर आसमान को मैं कहना चाहता हूँ, मालिक और मालिक है वो। फिलिप्पुस को, फिलिप्पुस इतने दूर तुम मेरे साथ रहे, तुम मुझको नहीं जानते। जिसने मुझे देखा है, यीशु मसीह कहता, जिसने मुझे देखा उसने पिता को उसने देखा। पिता को देखा है। क्योंकि मैं और पिता एक ही हूँ, पिता कोई दूसरा नहीं है, पिता मैं ही हूँ और एक ही मैं तुझे बताऊंगा।
आगे भी रहूंगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, इतना बार बोला। अगर इतना बार भी नहीं जानते हो तो नीचे अगर और पढ़ेंगे तो लिखा है, अच्छा ऐसे भी नहीं जानते हो ना तो हमारे काम से तो जान जाओ मैं कौन हूँ। क्योंकि मुर्दों को जिंदा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, लंगड़ों को अंधों को ये चंगा कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सिवा परमेश्वर को। हालेलुया। बुरा था कि बड़ा था? यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता, इसका मतलब जिसने उसको समझ गए आप परमेश्वर को जान गए। क्योंकि हमारे बाइबल लिखा है परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं है, लेकिन वही एकलौता पुत्र जो उसके गोद में था उसने हमें दिखा दिया परमेश्वर कौन। बताया क्या करना है, क्या चलना है, कैसे चलना ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। याद रखना यार, ये समझ में आ गया तो जिंदगी सवर जाएगी, फिर आपको यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत। और यही है, इसको हमें क्या और नहीं जाने और इसको जान जाइए, क्योंकि यही जानना ही हमारा अनंत जीवन है, यही जानना हमारा छुट्टी